नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें जितना भी फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, सारा प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया, यानी कि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी प्रश्न को याद रखें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों पढ़ने से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो भी आप जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि आज 28 तारीख है और आज इलेक्शन जो है गया में नवादा वगैरह का जहाँ जहाँ हो रहा वहाँ इलेक्शन आज खत्म हो जाएगा। तो आपका 29 से लाइव क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी इलेक्शन के चलते दोस्तों आपका लाइव क्लास हम नहीं ले पाए थे, तो 28 ने अब 29 यानी कि कल से आपका लाइव क्लास 8:30 बजे रात में कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट लोग लाइव क्लास आइएगा टेस्ट देने। देखिए पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस प्रश्न को वीवीआई लगाइए और याद कीजिएगा। पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है और शायद इस बार भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसे वीवी लगाइएगा और याद रखिएगा। चलिए इसका उत्तर में हमें क्या लिखना है, तो उत्तर में लिखिएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला लाइन में लिखिएगा कि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, और कौन कौन है तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट नंबरिंग बाय नंबरिंग करके लिख देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे हम पहला में लिखेंगे कि चालक की लंबाई, तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा चालक की लंबाई और इसमें लिखिएगा, ठीक है। चालक की लंबाई में, चालक की लंबाई में लिखिएगा कि चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। सीधा समानुपाती होता है, अर्थात हम कह सकते हैं ना कि चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो आपसे कोई पूछेगा जी कि चालक की लंबाई दोगुना यदि कर दिया जाए, ठीक है, चालक की लंबाई दोगुना यदि कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान होगा। तो ऑप्शन में रहेगा 2 गुना, 4 गुना, 2.5 गुना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, समानुपाती है तो जितना आप चालक की लंबाई बढ़ाइए, जितना एल बढ़ेगा उतना आर भी बढ़ेगा। यानी कि हम एल को दोगुना कर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे आर जो प्रतिरोध होगा यह भी दोगुना होगा। यह कंडीशन ये कब होगा, जब चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होगा प्रतिरोध, तब होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह से वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूछेगा कि चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान होगा, तो दोगुना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद रखिएगा और सब्जेक्टिव, तो ये पहला आपका कारण हो गया, ठीक है, ये चालक की लंबाई। दूसरा आपका, दूसरा पॉइंट दीजिएगा, दूसरा नंबर देकर के हेडिंग दीजिएगा कि चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो 4 बातों पर निर्भर करता है, तो सभी को पता होगा। दूसरा बात है चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो हेडिंग देके इसमें लिखिएगा कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद, यानी कि अनुप्रस्थ काट के, यहाँ क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यहाँ काट भी लिखिए या परिच्छेद लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर उसके चालक का प्रतिरोध घटता है। अब समझिएगा, ये दूसरा पॉइंट पहले समझिएगा। कह रहा है चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसमें क्या कर रहा है कि चालक की प्रतिरोध के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। तो जब चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान, जो आर का जो मान होगा वो घटेगा, ठीक है। क्या याद रखिएगा, जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान बढ़ा दिया जाए, दोगुना यदि करेंगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा एक गुना। यदि हम प्रतिरोध का मान दोगुना करेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के दोनों विपरीत है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखिएगा, दूसरा बात तो मैं चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध का आर का जो मान है वो घट जाएगा। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो इसे भी याद रखिएगा। तीसरा बात है क्या है जी, चलिए उसको भी देखते हैं।
तीसरा बात है, देखिए क्या करा कि चालक की प्रकृति, ठीक है, चालक की प्रकृति कैसा चालक है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, हेडिंग देकर के लिखिएगा कि चालक का प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए चालक की जो प्रतिरोध होती है ना, वो चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो कैसा है, ठीक है। अर्थात अलग अलग चालक पदार्थों का उसका प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, तांबा वगैरह ये सब जितने भी चालक पदार्थ हैं, ये सभी का प्रतिरोध भी आपका भिन्न भिन्न है। कॉपर का कम है, एल्युमिनियम, तांबा ये सब जैसे, तो जैसे जैसे मैंने चालक की प्रकृति पर ये डिपेंड करता है उसका प्रतिरोध। एल्युमिनियम रहेगा, लोहा रहेगा तो लोहा से बढ़िया एल्युमिनियम रहेगा। चांदी है, इस तरह के तांबा हो गया, तो सभी का जो प्रतिरोध होगा वो भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। तो तीसरा में आपको लिखना है। लास्ट आपका चौथा पॉइंट है, चौथा बातें क्या है तो उसमें लिखिएगा। देखिए चौथा बातें क्या है, कह रहा कि चालक के ताप पर, ठीक है, चालक के ताप टेम्परेचर पे एक बात, चौथा बात ये है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए चालक के ताप पर और लिखिएगा कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। प्राय चालक पदार्थ के ताप बढ़ने से उस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो देखिए चौथा पॉइंट से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि यदि चालक पदार्थ के ताप बढ़ा दिया जाए तो उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा, तो वो भी बढ़ जाएगा। ये कंडीशन किस में होगा, तो चालक के ताप पर में, ठीक है। यदि चालक पदार्थ के ताप हम बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो उस पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा, आर होगा, उसका मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थी लोग याद रखिएगा। पहला प्रश्न यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या करा कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषा दे, उसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में लिखिएगा, ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को, ठीक है, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय यानी कि प्रति सेकंड में, ठीक है, प्रवाहित आवेश परिणाम है। विद्युत धारा की प्रबलता की जो परिभाषा है, क्या लिखिएगा कि किसी चालक की अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय यानी कि प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश का परिणाम है, ठीक है। बस इतना लिखिएगा, 2 नंबर आपका मिला जाएगा। ये सब 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। ये सब 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो याद रखिएगा, काफी छोटा छोटा प्रश्न है, तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए यह प्रश्न न्यूमेरिकल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, विभवांतर स्क्वायर बराबर पी गुना आर। तो बस यही फार्मूला पे ये बन जाएगा। और इस फार्मूला को एक तरह से हम आपको बताए थे, पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर। तो वहीं से हम जो वी स्क्वायर बराबर निकाले हैं वो क्या होगा, पी गुना आर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रतिरोध 4 दिया गया है, ठीक है, प्रतिरोध यहाँ पे 4 दिया गया है और आर कितना है, 100 दिया गया है। तो 100 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा, तो 400 हो जाएगा। तो यह जो आया वी स्क्वायर बराबर आया है, तो वी बराबर जब हम ज्ञात करेंगे तो 400 का क्या होगा, अंडर रूट होगा। तो 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 वोल्ट आपका विभवांतर हो गया। बस ये सब छोटा मोटा न्यूमेरिकल है, इसमें फार्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा, तो फार्मूला आपको याद रखना होगा। देखिए लाइट से आपका न्यूमेरिकल पूछेगा, विद्युत धारा से न्यूमेरिकल पूछेगा, ऊष्मा वगैरह ये सब से आपका न्यूमेरिकल पूछेगा। तो ये सब का जो फार्मूला है आप उसे याद रखिएगा, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा, वी स्क्वायर बराबर पी गुना आर। इस फार्मूला पे ये बन जाएगा। कहीं भी आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा, न्यूमेरिकल हम आपको बता देंगे, ठीक है। कुछ देखिए ऐसा भी प्रश्न जो है वो यदि ये भी हम आपको बता देंगे, यदि उस प्रश्न को आप फोकस नहीं कीजिएगा, उस प्रश्न को अच्छी तरह से समझेगा नहीं, तो एग्जाम तक के आप भूल जाइएगा। तो कुछ ऐसा भी प्रश्न है जिसे हम मैंने कि कुछ दिन के बाद आपको बताएंगे, ताकि आपको हमेशा एग्जाम तक के याद रहे, एग्जाम में आप उसे सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न का, तो पीडीएफ का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। सभी लोग जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग के पास पीडीएफ रहेगा तो समझिए एक नोट कॉपी आपके पास रहेगा, कभी भी आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जाके पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक प्रश्न और है, इसे देख लीजिएगा। करा कि पार्श्ववाक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पार्श्ववाक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर में लिखिएगा कि कांच की
यहाँ पर झिल्ली होगा, तिल्ली की जगह झिल्ली की जगह, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। काँच की झिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन के आपके सॉरी, यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या हो रहा है, टाइपिंग में थोड़ा हो रहा है। ये प्रकाश के अपवर्तन के आपतित किरण होगा, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की अभिलंब दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये प्रश्न अभी तक तो परीक्षा में नहीं पूछा है, इसलिए हम इसमें दे दिए हैं कि शायद अभी तक नहीं पूछा है तो शायद इस बार पूछ दे, इसीलिए हमको इस वीडियो में इसको हम शामिल किए हैं, ठीक है। तो छोटा सा प्रश्न है, 2 लाइन का इसका उत्तर है, याद रखिएगा। समझ गए होंगे कि कांच की झिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की अभिलंब दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। फिगर भी हम आपको बताए थे, फिगर से भी आप समझ ही गए होंगे। यदि दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा, और आप लोग का क्या डिमांड है दोस्तों, आप हमें कमेंट कर बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और लाइव क्लास आपका 29 तारीख से चालू कर देंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पीडीएफ सभी लोग जाकर डाउनलोड कीजिएगा।